सबसे कमजोर और सीधा जात कुशवाहा को समझते हैं ये लोग। कुशवाहा को समझते हैं मूली भंटा गाजर की तरह सीधा होता है। तो इन्होंने 4 हत्याएं करवाई है कुशवाहा की। तो कुशवाहा आज से जग गया है। कुशवाहा, मुसलमान और जादव, खासतौर पर यही 3 कौम जो उनको लोकसभा के चुनाव में मुखालफत कर रहा था, उनका विरोध कर रहा था और उनके जीत के अंतर को कम कर दिया, जीत हराने की साजिश है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साजिश के तहत चुनाव जीते हैं। आज भी मेरा कहना है कि रिकाउंटिंग हो जाएगा तो देवेश ठाकुर 50,000 वोट से चुनाव हार जाएंगे। वो नेता नहीं है, वो अपराधी है। उसको लोकसभा में नहीं रहना चाहिए, उसको सीतामढ़ी के जेल के शिक्षकों में बंद करना चाहिए। तब सीतामढ़ी में शांति आएगी, तब सीतामढ़ी में अमन चैन आएगा। क्या कहेंगे आप? आज जो हम लोगों का कैंडल मार्च है, लगातार जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से लगातार सीतामढ़ी में हत्याओं का दौर चल गया है। इंसानियत की हत्या हो रही है। यहाँ कोई समाज, खास तौर से चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुशवाहा हो, इसको सीतामढ़ी में टारगेट किया जा रहा है। अब ये तीनों जाति, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, अब सड़क पर उतर गए हैं। अब आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जात, ये कौम सड़क पर उतरने वाली नहीं है तो नहीं है, ये वो उनकी गलतफहमी है। हम लोग सड़क पर उतर गए हैं और इसकी लड़ाई हम लोग बखूबी अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे भी। अभी राघवेंद्र जी ने, किसी भी लोगों ने अभी तक नाम नहीं बोला था, लेकिन राघवेंद्र जी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, यहाँ के सीतामढ़ी के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने खुलकर कहा और लोगों को पसंद भी आया। लोग कहीं ना कहीं ये जो जितनी भी हत्या हो रही है, खासतौर से पुट्टू खान की मेसोल चौक, जो सीतामढ़ी का सबसे भीड़ वाला इलाका माना जाता है, वहाँ पे 8 बजे रात में पुट्टू खान के घर से निकलते ही उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद यहाँ के सांसद महोदय कहते हैं, जो सांसद महोदय के साथ में रहने वाला है वो उसमें एक्यूज है, और सांसद महोदय कहते हैं कि ये इसमें इसका हाथ नहीं है। और ये जो वीडियो आया हुआ है वो 2 साल पुराना है, जो हमारे राघवेंद्र जी ने इसका खुलासा किया कि भाई मेरे, वो पुट्टू खान 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले वो वीडियो बनाए हैं, उनको कैसे मालूम होगा? वो कह रहे हैं 2 साल पुराना वीडियो है, तो 2 साल पुराना, 1 साल पहले तो आप जीते ही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2 साल पुराना वीडियो है? इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि वो वीडियो 2-4 दिन 10 दिन पहले का है। और पुट्टू खान ने अपने मुंह से, अपने से वो होश हवास में उन्होंने कहा है कि हमारा आखिरी बयान है। उसको जो है यहाँ जिला प्रशासन, यहाँ के एसपी डीएम और यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार कहीं न कहीं किसी नेता के दबाव में आके काम कर रही है। हम चाहेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो सीतामढ़ी ये शांति का प्रतीक माना जाता है, माँ जानकी की धरती है। इसको जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सारे लोग इसको जो है एक शांति के प्रतीक के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। आज इसको जो है गंदा करने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। किस प्रकार का सजा चाहते हैं उन अपराधियों को? बस फांसी। उसको, उनका मर्डर हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं कि जितने भी अपराधी इसमें शामिल है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, खास तौर से जो बड़ी मछली है इसमें, जिन पर बड़े बड़े नेता का हाथ है, जिनके सर पर, सबसे पहले हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक यहाँ का कोई भी सीतामढ़ी का एक एक नौजवान, एक एक युवक यहाँ जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करता रहेगा। अब ये भूल जाए कि अब यहाँ का नौजवान सड़क पर नहीं उतरेगा। कल भी जो है पुरोहा के मुखिया जो है, उनके भाई की हत्या हो गई, लगातार जो है भाई पासवान जी की हत्या हो गई, लगातार सीतामढ़ी में कई हत्याएं हुई है और लगातार हत्या हो रही है। सब लोग सीतामढ़ी में जितने व्यवसायी हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, सब भय के माहौल में जी रहे हैं। और हम लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते उन लोगों को आश्वासन देते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर आ गए हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के साथ आप लोग नेतृत्व कीजिए, हम लोग पीछे पीछे रहकर इन लोगों से लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और कल भी उतरेंगे। और जो उन लोगों की मंशा है, उस मंशा में हम पूरा नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को हम लोग
लगातार लड़ेंगे जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होती है, जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उन लोगों जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक हमारे भाई ने कहा कि एक FIR उन पर बाद में होता है, एक विक्की नाम के कोई उसमें एक्यूज हैं उन पर, और वो जो है जमानत का अर्जी पहले डाल देते हैं। ये खेल चल रहा है, इन चीजों को जो है देखना चाहिए। हमारे यहाँ DM है, उनको निष्पक्ष तौर पे किसी भी नेता के दबाव में आके उनको काम नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो निष्पक्ष होके सीतामढ़ी में चैन सुकून की जिंदगी जो आम लोग जी ले, उसके लिए उन लोगों को जो है काम करना चाहिए। प्रशासन अगर सही काम करेगा तो सीतामढ़ी की जनता और सारे लोग उन प्रशासन के साथ खड़े हैं। चलिए, तो किस प्रकार से लोग एग्रेसिव है और लोग बस न्याय चाहते हैं तो अपराधी हो उनको किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए।